तो लेफ्ट वाले पार्ट को सॉल्व किया, तो लेफ्ट वाले पार्ट को सॉल्व करके x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -5 आ गया, जो सक्षम ने आंसर भी दिया है। ठीक है, राइट वाले पार्ट को सॉल्व करोगे तो राइट वाले पार्ट को सेम मेथड से सॉल्व करके साइन स्कीम बनाने के बाद आंसर माइनस इंफिनिटी टू -5 ओपन यूनियन क्लोज्ड -7 है, ये मैंने गलत लिख दिया। माइनस इंफिनिटी टू -7 क्लोज्ड यूनियन -5 टू इंफिनिटी आ जाएगा इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके, और सभी लोग सॉल्व कर भी लोगे। लेकिन इस क्वेश्चन का मेन स्टेप ये भी है कि दोनों जो आंसर्स आए हैं, ये जो आंसर आया है और ये जो आंसर आया है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो अगर मैं बेसिक मेथड की बात करूं जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, फर्स्ट इंटरवल, तो ये है, जो सेकंड इंटरवल लिखा हुआ है वो ये है, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो लिखो क्या होगा फाइनल आंसर। गौतम, फर्स्ट स्टेप तो समझ आ गया होगा कि हमें इनइक्वालिटी अगर दोनों साइड दे रखी है तो इस तरह से सेपरेट करनी है। उसके बाद क्या हुआ कि ये वाला क्वेश्चन अलग से सॉल्व करना है, ये वाला क्वेश्चन अलग से सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मेथड जो है वो इस तरह से अपन ने बोर्ड पे लिखा कि 2 को ट्रांसफर करके और एलसीएम लेने के बाद सॉल्व कर लिया साइंस स्कीम बना के, ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पे मेन क्या कि ये जो दो सॉल्यूशंस आए हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन भी लेना है। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद बताओ आंसर क्या आएगा। उत्कर्ष का आंसर आया माइनस इंफिनिटी टू -7 यूनियन, अभी तक सबका आंसर गलत है। भव्या, आशीष, उत्कर्ष तीनों का रॉन्ग, गौतम का भी गलत। ओके, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पोर्शन, कॉमन पोर्शन कौन सा होता है, ये वाला जो है वो कॉमन आ रहा है, जिसमें दोनों, जिसमें डबल डबल लाइंस आ रही हैं, और फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू -7। चलो, इसमें जैसे कई लोगों का आंसर गलत है बट हो सकता है कंसेप्ट समझ आ गया हो, तो इसको मैं बिल्कुल सेम एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर उसमें अपन डाउट डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा स्टेप नहीं समझ आया। सॉल्व करो, लास्ट वाले क्वेश्चन के जो भी डाउट्स होंगे वो अपन इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, बट तुम्हें जो भी अभी तक समझ आया है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो। राहुल, सेकंड पार्ट अपने आप सॉल्व करके देखना, मैंने कुछ स्टेप्स स्किप करी हैं, तुम खुद से सॉल्व करोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। बोर्ड पे देख के हो सकता है नहीं आया हो, बिकॉज मैंने साइंस की वगैरह नहीं बनाई है, डायरेक्टली आंसर लिख दिया।
और तुम खुद से सॉल्व करोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। उत्कर्ष कैलकुलेशन देखो एक बार। 3 को इधर ट्रांसफर किया, ये बनेगा। यहां पे एलसीएम लिया तो ये बन गया। फर्स्ट न्यूमरेटर इज 0 एट x इक्वल टू -3/7 एंड डिनोमिनेटर इज 0 एट x इक्वल टू -12। ठीक है, तो सक्षम का जो सक्षम देखो कौन से पार्ट का आंसर लिखा है तुमने, चलो एक बार बोर्ड पर देख लो तो कैलकुलेशन तुम लोगों को भी समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे दिस इज 0 एट x इक्वल टू -3/7 एंड दिस इज 0 एट x इक्वल टू -12। तो उनको नंबर लाइन पे मार्क किया, साइन स्कीम बनाया, सॉल्व करने के बाद जो ये लेफ्ट वाला पार्ट है इसका आंसर ये आ गया। बिल्कुल सेम मेथड से हमने राइट साइड वाला पार्ट सॉल्व किया, लेकिन जो फाइनल आंसर है वो इन दोनों आंसर्स का इंटरसेक्शन लेना है। तो इन दोनों को हमने अगर सेम लाइन पे ड्रॉ किया तो ये वाला इंटरवल तो है इस तरह से, एंड ये इंटरवल जो आ रहा है वो इस तरह से है। तो दोनों का कॉमन आंसर -∞ से लेके -4/7 क्लोज तक हो जाएगा।